हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक अलग से टॉपिक पे बात कर रही हूँ। पता नहीं आजकल क्या हो रखा है। जब भी मैं ऐसी चीज़ें ऐसी न्यूज़ सुनती हूँ मैं थोड़ी घबरा जाती हूँ। मन डर सा जाता है, सिहर सा जाता है कि ऐसा क्यों होता है। हमारे छोटे छोटे प्यारे मासूम से बच्चे जिनके लिए हम जीते हैं वो कैसे सुसाइड कर लेते हैं। क्या बीतती होगी उन माँ बाप पे जिनके बच्चे उनके आँख के सामने सुसाइड करके चले जाते हैं। ये वर्ड ही इतना पेनफुल है, मैं बता नहीं सकती हूँ। उस इंस्टीट्यूशंस को कितना सफ़र करना होता होगा। उनके फ्रेंड्स को जो भी उनके नियर एंड डियर है सब स्ट्रगल करते हैं। मेरा बस एक ही कंसर्न है। हमें हम सबको पता है कि बच्चे सुसाइड क्यों करते हैं। कहीं न कहीं उनके मतलब सराउंडिंग में कुछ मेंटल प्रेशर है, कहीं बॉडी शेमिंग है, किसी ने टीज़ कर दिया, किसी ने बुली कर दिया, कहीं मार्क्स का प्रेशर है, कहीं एग्ज़ाम का प्रेशर है, कहीं फैमिली प्रेशर है। सो ऑल रिलेटेड टू द माइंड, है ना? कहीं न कहीं हम उन बच्चों के माइंड पे इतना इम्पैक्ट डाल रहे हैं कि वो बच्चे एट द लास्ट उनको लगता है कि बस सुसाइड ही एक सॉल्यूशन है। नहीं। और मैं मानती हूँ कि जो बच्चे ऐसे करते हैं या चले जाते हैं, दुःख तो बहुत है, पर कहीं न कहीं उस दुःख के पीछे हम एज़ अ पेरेंट भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। स्कूल, हमारा एजुकेशन सिस्टम, हम सब कहीं न कहीं उसके लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। अगर बच्चा एक दिन में तो ऐसा चीज़ होता नहीं है, डेफ़िनेटली उसका मतलब एक पैटर्न है उस बच्चे के साथ, वो बच्चा एक प्रॉब्लम से डील कर रहा है। वो बच्चा अटेंशन के लिए नहीं, इग्नोरेंस की वजह से वहाँ पे वो कमिट किया है। हमें इतना भी टाइम नहीं मिला कि 2 मिनट उससे बात कर सके, 2 मिनट उसकी प्रॉब्लम को समझ सके। मैं सारे पेरेंट्स से कहूँगी कि प्लीज़ आप ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ भी करो कि आप अपने बच्चों के लिए 10 मिनट का टाइम निकालो और बात करो कि बच्चा तुम्हें कौन-सी ऐसी चीज़ है जो बहुत अच्छी लगती है और कौन-सी ऐसी चीज़ है जो तुम्हें बहुत दुखी करती है। लेट्स राइट डाउन। हो सकता है बच्चा बोले नहीं, लिख के तो दे सकता है ना। आप भी लिखो कि मुझे ये आपकी चीज़ें अच्छी नहीं लगी, मुझे भी दुखी हो रहा। एक क्या होता है इसमें, एक ओपन कन्वर्सेशन होता है। जब ओपन कन्वर्सेशन होता है ना, पेरेंट्स भी कहीं न कहीं बच्चे को उस पेन को समझ पाते हैं, बच्चा भी समझ पाता है और हम एज़ अ पेरेंट बहुत कुछ कर सकते हैं। हमने कभी भी बच्चे को नेगेटिव नहीं सुनाया है, हमेशा पॉज़िटिव, पॉज़िटिव, पॉज़िटिव। क्या हमारी लाइफ़ सब कुछ पॉज़िटिव है? नहीं है। कहते हैं लाइफ एक बहुत बड़ी जंग है और इस जंग को लड़ने के लिए हमें एक सोल्जर तैयार करना है, एक योद्धा तैयार करना है जो अच्छे बुरे मतलब हर एक सिचुएशन को हैंडल कर सके। ज़रूरी नहीं कि हमेशा हमारे साथ अच्छा ही होगा, जब बुरा होगा तब हम उसको कैसे डील करेंगे। तो हमें अपने बच्चे को अच्छे के साथ बुरा भी सिखाना है। हर वक्त ऐसा नहीं बाबू सोना नहीं चलता है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए ओपन अप होने के लिए, बट हमें बच्चे को ये भी सिखाना है कि बच्चा यू आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी, नो मैटर क्या मार्क्स आता है। इस साल नहीं हुआ, लेट्स ट्राई अगेन, हम नेक्स्ट ईयर कर लेंगे, कोई बात नहीं है। उनको वो कॉन्फिडेंस देना है, राइट। अगर कोई बुली करता है या कुछ करता है तो ठीक है बेटा, उसने बोल दिया, उस चीज़ को अपने दिल पे नहीं लेना है। यू आर स्ट्रांग, यू आर स्मार्ट। आई नो मेरा बच्चा दुनिया का सबसे प्यारा बच्चा है, मेरे लिए मेरा बेटा वैल्यू करता है, मेरी बेटी वैल्यू करती है, नो मैटर। उसके बोलने से आप अपने आप को इतना वीक कर दोगे? नहीं। अपने बच्चे को इतना स्ट्रांग बनाना है कि वो तो आपको तोड़ना चाह रहा है और आप टूट रहे हो, नहीं। और मैं हर वो पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि जिनके बच्चे ऐसे बुरी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, आप भी उन्हें रोको कि किसी के लिए इस तरह से नेगेटिव नहीं बोलना है। क्यों बोले हम? क्या हम परफेक्ट हैं? जब हम परफेक्ट नहीं हैं तो हम किसी को बुली नहीं कर सकते हैं, राइट? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे माइंड में चल रही हैं। मैं एजुकेशन सिस्टम से भी कहना चाहूँगी, हर स्कूल कॉलेजेस से, कि बच्चे से एटलीस्ट 10 मिनट्स का कॉन्वर्सेशन करो आप। नॉट नॉट पॉसिबल कि आप डेली बहुत सारे बच्चे हैं, सबके साथ आप बात करो, नॉट पॉसिबल, आई नो, आई एग्री। ऐसा हो सकता है कि वीक में 1 दिन का हो कि राइट डाउन योर फीलिंग्स, हार्डेस्ट फीलिंग एंड द सॉफ्टेस्ट फीलिंग।
आप किसके लिए क्या अच्छा फ़ील करते हो और क्यों, रीज़न, और किसके लिए क्या बुरा फ़ील करते हो, और कौन-सी ऐसी बात है जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो। तो आप ऐसे 1-2 पैटर्न बना के, क्वेश्चंस बना के या फिर ऐसे फॉर्मेट्स बना के आप उनको दे सकते हो। बस वो क्या करेंगे, सजेशन बॉक्स में डालते हैं। हर क्लास टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि ठीक है, सैटरडे है, फ्री है, हम निकालते हैं, पढ़ते हैं। उसके बाद आप देखो किस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉब्लम है, टॉक टू देयर पेरेंट्स कि आपका बच्चा इस प्रॉब्लम से डील कर रहा है। बच्चे, मैंने देखा कहीं ड्रग्स में इन्वॉल्व है, कहीं उल्टी-सीधी हरकतों में इन्वॉल्व है। कहीं न कहीं हमारी वीकनेस है। हम पेरेंट्स क्या करते हैं, स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भेजते हैं कि स्कूल देख रहा है। स्कूल क्या करता है कि हमारे पास जितनी देर बच्चा है, हम बस उतनी देर देखेंगे। तो डोंट यू थिंक कि हम पेरेंट्स और टीचर के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। जब तक घर पे है बच्चा, पेरेंट्स, जब तक स्कूल में है बच्चा, स्कूल, ठीक है। बस इन दोनों के बीच में अगर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी कम्युनिकेशन हो कि यहाँ पे हमारे साथ बच्चा इतनी देर है, इतनी देर में ये प्रॉब्लम है, इसको इसने ये राइट डाउन किया है कि घर में भी कुछ चीज़ें चल रही है, जिसकी वजह से ये बच्चा सफ़र कर रहा है। पेरेंट्स को भी पता चलेगा कि हाँ, बच्चे ने मेरे नोट में लिखा है कि स्कूल में ये बच्चा है या कॉलेज में ये बच्चा है, जो मुझे ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व कर रहा है या जब उसकी चीज़ों से मैं अफ़ेक्ट हो रही है। जब हम ऐसी चीज़ों को ब्रिंग आउट करेंगे, उस पे बात करेंगे, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ट्रस्ट मी, हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगे और हम बहुत सारे ऐसे पेनफुल सिचुएशन से निकल पाएँगे। बहुत पेन होता है, बहुत पेन होता है एज़ अ पेरेंट। जब मैं किसी को देखती हूँ हमारे आस-पास जिसके पेरेंट्स खोते हैं अपने जिगर के टुकड़े को, हर एक दिन हम जीते हैं उन्हें देखकर। अगर वो आँख के सामने चले जाए ना, दुनिया उजड़ जाती है। तो दुनिया उजड़ने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ हम सभी को अपने बच्चों को बचाना है, अपने बच्चों को एक सही मार्गदर्शन देना है, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाना है। मेरा बस एक ही लाइफ का फंडा है, जो भी सिचुएशन हो, फाइट बैक करो, हारना नहीं है। हार के पीछे क्यों मुड़ना है, किसके लिए? किसी ने तोड़ दिया और मैं टूट जाऊँ, ऐसा नहीं है। लड़ना है, जीना है। थैंक यू।